किश्तवाड़ की सियासी जंग का सबसे सटीक एग्जिट पोल, कौन जीत के पास और कौन जीत से दूर। जी हाँ, आप पैगाम टीवी देख रहे हो और सियासी घमासान जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुका है और जिस तरह से एग्जिट पोल का सिलसिला शुरू हुआ है और उसके चलते सबसे सटीक एग्जिट पोल जो है वो इस समय किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, 3 सीटें जिस तरह से जो है वो चुनाव रैली की अगर मैं बात करूं तो उनको लेकर सबसे सटीक एग्जिट पोल जो है वो इस वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। चलिए जरा बात हॉट सीट की ओर करते हैं और किश्तवाड़ असेंबली की हॉट सीट यानी कि किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी जिसको लेकर काफी घमासान देखने को मिला और मतदान के दिन भी जो है वहां पर कई कंट्रोवर्सीज जो है वो देखने को मिली। लेकिन वहीं पर जिस तरह से एक और शगुन परिहार और वहीं पर वो चेहरा जो पिछले कई अरसे से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं और सजाद अहमद किचलू, लेकिन आखिरकार किसके सर पर सजने वाला है किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी का ताज, ये तमाम जानकारी और किसके सिर पर सजेगा पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी का ताज और उसी के साथ किसके सिर पर सजेगा जो है वो इंद्रवाल का ताज, यानी कि इन तीनों सीटों को लेकर कौन जीतने वाला है, किसके सिर पर जो है ये ताज सजने वाले है और आखिरकार किस सियासी जमात के पास जो है ये तीनों सीटें जाने वाली है या भाजपा कितनी सीटें ले रही है और अलायंस की जो है वो पार्टनर कितनी सीटें लेंगे इन 3 सीटों पर, और क्या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी जो है वो यहाँ पर बाजी मार पाएंगे या नहीं मार पाएंगे, इन तमाम चीज़ों पर आज खुलासा जो है वो होने जा रहा है। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी की ओर, जहाँ पर एक और शगुन परिहार और उसी के साथ जो है वो सजाद अहमद किचलू जो है वो चुनावी घमासान में उतरे हैं। और वहीं पर अगर मैं बात करूं तो इस सीट को लेकर जो है जो बातचीत हमारी वहाँ के ज़मीनी सतह के जो लोग हैं उनसे और उसके साथ जो पत्रकार भाई बंधु हैं, काफ़ी 2 दिन के तक जो है वो बातचीत चली। बातचीत के बाद जो सर्वेज एनालिटिक किए गए और उसके चलते जो है वो अब आखिरी सर्वे जो है वो पैगाम टीवी के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस सर्वे में यह साफ हो रहा है कि आखिरकार किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले ये कहा जा रहा था कि नेक टू नेक फाइट रहने वाली है, दोनों ओर से मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि एक और अगर बात करें सजाद अहमद किचलू और उसके साथ जो है वो शगुन परिहार जो चुनाव लड़ते हुए नजर आ रही थी, जिनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जो है वो जनता को संबोधित किया और काफी जन सलाब और प्यार जो है वो शगुन परिहार को भी जो है वो मिलते हुए नजर आता। लेकिन आखिरकार क्या एग्जिट पोल कह रहा है, एग्जिट पोल ये तमाम अटकलें जो है वो इस समय दूर करेगा। और जिसमें आपको बता दूं तो इस समय जो है ये बताया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो खासकर किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो 2 से 2,500 वोटों से जो है वो लीड करने जा रही है। लेकिन फिलहाल के लिए ये भी कहा जा रहा है कि नेक टू नेक फाइट लेने वाली है इस सीट को लेकर। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जो है ये सीट जाने के चांसेस जो है वो इस समय बन रहे हैं, जहां पर सजाद अहमद किचलू जो है वो इस सीट को जीत सकते हैं। ये इस समय का बड़ा सर्वे निकल के सामने आ रहा है और जिसमें पहले ये बताया जाता कि नेक टू नेक फाइट रहने वाली है, लेकिन इस समय आपको बता दूं तो इसमें लीड जो है यानी कि पहले ये कहा जा रहा था कि लगभग 2 से 2.5 से 3 हज़ार के वोट के करीब जो है वो भाजपा इस सीट से आगे चलेगी। लेकिन फिलहाल के लिए आपको बता दूं तो जो सर्वे निकल के सामने आ रहे हैं उस सर्वे में ये साफ हो रहा है कि आखिरकार इस सीट पर जो है वो सजाद अहमद किचलू जो है वो दावेदारी इस समय करते हुए नजर आएंगे, यानी कि सजाद अहमद किचलू नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में ये सीट जाने के चांसेस जो है वो पूरे बने हुए हैं, यानी कि इस सीट को लेकर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस खेला कर सकती है। लेकिन वहीं पर अगर आपको बता दें तो आखिरकार वोट जो है वो कौन सी जगह का वोट जो है वो अहम रहने वाला है, जहां पर सजाद अहमद किचलू की जो है वो इस सीट को लेकर जीत हो सकती है। यानी कि अगर मैं किश्तवाड़ की मेन सीट की बात करूं, यानी कि सिटी की भी बात करूं जहां पर लोगों का मतदान जो है वो हुआ है, लेकिन वहीं पर जो है ये इस समय सर्वे निकल के सामने आ रहा है कि आखिरकार जो किश्तवाड़ मेन सिटी का वोट है वो कहीं ना कहीं भाजपा को जो है वो यहाँ से जो है वो भाजपा की हार शुरू हो सकती है। यानी कि मेन सिटी के वोट से जो है वो इस बार किश्तवाड़ सीट को लेकर जो है वो खेला होने जा रहा है। यानी कि ये सीट
सीट के चांसेस जो है वो बन रहे हैं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जाए। और उस तरह से जो नेक टू नेक फाइट की बात की जा रही थी, वो नेक टू नेक फाइट जो है वो यहां पर नहीं देखने को मिल सकती है। चलिए जरा बात अब इंद्रवाल की करते हैं। आखिरकार इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर जो है वो क्या होने वाला है। एक और जीएम सरूड़ी और उसी के साथ पहले डीपीएपी में रहे और उसके बाद इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ा। उसी के साथ एक और प्यारी लाल जो है वो शर्मा चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट हैं। और उसी के साथ अलायंस के कैंडिडेट शेख जफरुल्लाह जो है वो वहां से चुनावी जंग में उतरे थे। लेकिन चुनावी जंग क्या कह रही है, सर्वे क्या कह रहा है, इस समय सर्वे ये साफ कह रहा है कि आखिरकार जो है वो ईंट कांटे की टक्कर जो है वो इस समय जीएम सरूड़ी और शेख जफरुल्लाह के बीच देखने को कि ये सीट भी जो है वो इंडिपेंडेंट के खाते में जाने के चांसेस पूरे हैं। लेकिन प्यारीलाल शर्मा भी जो है वो काफ़ी वोट्स जो है वो यहाँ से हासिल कर सकते हैं, यानी कि उन्हें भी जो है वो काफ़ी वोट जो है वो यहाँ से पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए जो सर्वे निकल के सामने आ रहा है वो सर्वे ये साफ कह रहा है कि जो ये इंजवाल वाली सीट है वो कहीं ना कहीं जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहाँ पर बाजी मार सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर शेख जफरुल्लाह की बात करें तो एक काफ़ी वोट जो है वो युवाओं का उनके साथ है। डीडीसी चुनाव की बात करें तब से जो है वो काफ़ी लोग उनके साथ हैं। लेकिन फिलहाल के लिए ये सर्वे तो साफ हो रहा है कि आखिरकार इंद्रवाल की सीट जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के खाते में जा सकती है। लेकिन ईंट कांटे की टक्कर जो है वो शेख जफरुल्लाह और जीएम सरूड़ी के बीच देखने को मिलेगी। लेकिन चलिए वहीं पर अब आपको ज़रा बात जो है वो पार्टर कॉन्स्टिट्यूंसी की करते हैं। आखिरकार एक और सियासी चेहरा जो पिछले कई अरसे से भाजपा के साथ जुड़ा है और भाजपा के कदावर नेता सुनील शर्मा, और उसी के साथ दूसरी ओर नेता जो है वो डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर, जो हाल ही में डीडीसी चुनावों से जिन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया और उन्हें अलायंस के कैंडिडेट के बतौर जो है वो पार्टर कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनावों के लिए उतारा गया। लेकिन क्या खेला कर पाएंगे इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस? क्या पार्टर की सीट पर जो है वो दावेदारी जिस तरह से इस समय करते हुए नजर आ रहे हैं, जो सर्वे इस समय निकल के सामने आ रहे हैं, क्या पार्टर की सीट इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जा सकती है? क्या चांस बन रहा है और इस समय सर्वे क्या कह रहा है? तो चलिए जरा सर्वे की ओर आपको ले चलते हैं। तो आखिरकार अगर एमपी चुनावों की बात मैं करूं तो एमपी चुनाव में जो है वो एनसी कांग्रेस मिलकर जो है वो लगभग 2900 वोट जो है वो पार्टर से निकालती है, यानी कि एनसी का वोट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कांग्रेस और एनसी का वोट जो है वो पार्टर के अंदर भी है। लेकिन अब अगर लोकल वोटर्स ने अगर एनसी और कांग्रेस के इस अलायंस कैंडिडेट को अगर जो है वो वोट वहाँ से दिया है, यानी कि अगर उन्हें जो है वो लोकली वोट अगर वहाँ से पड़ा होगा, तो यानी कि बड़ा खेला जो है वो पार्टर कॉन्स्टिट्यूंसी सीट को लेकर भी जो है वो बड़ा खेला हो सकता है। यानी कि उस सीट पर भी जो है वो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस दावेदारी कह सकती है। लेकिन एक और भाजपा के कदावर नेता सुनील शर्मा जी हैं और उसी और दूसरी ओर पूजा भंडारी जी हैं। लेकिन जिस तरह का जनसलाब, बात जरा जनता की करते हैं और जरा जनसलाब की अगर बात करें, जिस तरह से दोनों की ओर इस समय उमड़ा है, उस जनसलाब के मुताबिक और जो सर्वे वहां से निकल के सामने आ रहा है, मैंने शुरुआती में कहा कि आखिरकार समय जरूर लगाया है, लेकिन समझे हैं समय लगाया है तमाम जो वहां कर जमीनी स्तर से लोग जुड़े हैं, उसी के साथ पॉलिटिकल एनालिटिक्स के साथ साथ जो वहां के जमीनी ग्राउंड से जुड़े पत्रकार हैं। काफ़ी डिस्कशंस होने के बाद जो है ये सर्वे इस समय जो है वो बनाया गया है। और जिस सर्वे में अगर पार्टर कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर मैं बात करूं, खासकर पार्टर की सीट को अगर मैं बात करूं, जिस तरह से 2900 वोट जो है उन्हें एमपी इलेक्शंस में मिला, अगर 2900 वोट से ज़्यादा वोट अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टर से निकाल पाती है तो चांस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का पार्टर कॉन्स्टिट्यूंसी सीट को लेकर भी जो है वो बन सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं नेक टू नेक मुकाबला जो है वो इस समय पार्टर कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर भी जो है वो देखने को मिलेगा। यानी कि पार्टर की सीट को लेकर भी जो है वो दोनों ओर से जो है वो नेक टू नेक फाइट देखने को मिलेगी। लेकिन जाएगी किसके खाते में वो फिलहाल के लिए कह पाना मुश्किल है। लेकिन
भाजपा जो है वो पार्डर की सीट को लेकर जो है वो जीत सकती है, यानी कि भाजपा जो है वो इस सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जिस तरह से जो सर्वे निकल के सामने आ रहा है। लेकिन फाइट कुछ देर तक जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरह से चुनावी बिगुल बजने के बाद तमाम न्यूज़ चैनल्स और वेब पोर्टल्स ने जो है वो अपने सर्वे निकाले, लेकिन उसके बाद आखिरकार चुनाव रैली की बात करें और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की जब बात आए तो आखिरकार एक सर्वे जो है वो सटीक सर्वे इस समय निकालने की कोशिश की है, जो वहाँ से इस समय निकल के सामने आ रहा है। तमाम तथ्य आपके सामने हैं और आखिरकार पार्डर की सीट जो है वो भाजपा के चांस बन रहे हैं कि वो पार्डर की सीट को ले सकते हैं। वहीं पर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूँ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कम से कम 2000 से 2500 की वोट लीड से जो है वो किश्तवाड़ की सीट को जीत सकती है। लेकिन शगुन परिहार की बात करें तो फिलहाल के लिए जो वहाँ से भी सोर्सेस निकल के सामने आ रहे हैं कि थोड़ी बहुत टक्कर जो है वो देखने को मिलेगी, यानी कि एक दूसरे को जो है वो वोट मार्जिन जो है वो आगे पीछे होते हुए दिखेगा, यानी कि वोटों की टक्कर रहेगी। लेकिन सजाद अहमद किचलू जो है वो इस सीट को जीत सकते हैं, जो सर्वे निकल के सामने आ रहा है। लेकिन वहीं पर अगर इंद्रवाल की बात करूं तो इंद्रवाल से CM सरूड़ी के चांसेस जो हैं वो सर्वे के मुताबिक इस समय बन रहे हैं। लेकिन चलिए, सर्वे जाहिर सी बात है तमाम लोग इस समय आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सर्वे जो है वो ज़रूर जाहिर सी बात है कुछ बातें बराबर की भी होंगी, लेकिन कुछ बातों में जो है वो चेंजेस भी हो सकते हैं। लेकिन सटीक सर्वे आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा कि आखिरकार जो सर्वे आप तक पहुंचाया है अपनी राय दीजिएगा। साथ ही साथ इस लाइव नशरियात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पैगाम TV की खबरों को यूनिफॉर्म लाइक शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ जम्मू।